इंडिया ने तो रूस से लेना शुरू कर दिया, चाइना ने भी रूस से लेना शुरू कर दिया, और वो जो है वो जो ज़ाहिर है वो बड़ी सस्ती कीमत पे वो 24 बिलियन डॉलर्स यानी 100 बिलियन अगर मिले हैं तो उसमें से 24 बिलियन जो हैं वो चाइना और इंडिया ने दिए हैं रशिया के साथ जो ऑयल लिए, और 5 गुना ज़्यादा ऑयल जो है वो इंडिया ने लिया है। ठीक है, इंडिया तकरीबन $40-45 फी बैरल ले रहा है क्योंकि डिमांड कम हो गई है फॉर इंटरनेशनल ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड लिबिया एंड मिडल ईस्टर्न सोर्सेज। तो जाहिर है फिर या तो वो अपनी सप्लाई कम करें या इसी सप्लाई को रखें, और या बाकी दुनिया जितनी परेशान है तो यकीन करें कि उस हिसाब से हिंदुस्तानी हमें परेशान नजर नहीं आते, वहां की गवर्नमेंट हमें परेशान नजर नहीं आती। चेजर भी है ये जो था इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड हो जाएगा। भारत को सस्ते दाम पर तेल देने के लिए अब सऊदी अरबिया और ईरान भी सामने आए हैं। पहले भारत को रसिया ने सस्ते दाम पर तेल देना शुरू किया, लेकिन जब से सऊदी अरब ईरान भारत को और सस्ते दामों पर तेल देने की पेशकश की है, रसिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब जो 30% कम दाम पर तेल भारत को दे रहा था, अब 50% कम दाम पर तेल भारत को देना शुरू कर दिया है। भारत के इस कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा आइए सुनते हैं। 24 बिलियन डॉलर्स यानी 100 बिलियन अगर मिले हैं तो उसमें से 24 बिलियन जो हैं वो चाइना और इंडिया ने दिए हैं रशिया के साथ जो ऑयल लिए, और 5 गुना ज़्यादा ऑयल जो है वो इंडिया ने लिया है। ठीक है, इंडिया तकरीबन $40-45 फी बैरल ले रहा है ऑयल इस वक्त देखें आप। और ये आप देखें कि पाकिस्तान में मतलब मुझे समझ नहीं आता बाज़ दफ़ा कि अब मतलब वहाँ पर ये समिट्स हो रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। G20 में पुतिन ने आज कहा कि अब देखना है मैंने कि मैं जाता हूँ या रुकता हूँ। G20 समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, मुलाकातें, रीजनल ब्लॉक्स शेप्स ले रहे हैं, अपनी शेप ले रहे हैं। अब यहाँ पर पाकिस्तान में पलट के देखो तो यहाँ पर पिछले कुछ 4 महीने से पूरे पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया और पुलिस इस बात पे लगी हुई है कि एक बच्चे की उम्र 15 साल है कि 17 साल है। पूरा मुल्क लगा हुआ है, अदालतें लगी हुई हैं, पुलिस लगी हुई है, FIA लगी हुई है। इंडिया ने तो रूस से लेना शुरू कर दिया, चाइना ने भी रूस से लेना शुरू कर दिया, और वो जो है वो जो ज़ाहिर है वो बड़ी सस्ती कीमत पे वो। ये देखिए ना, बहुत बड़ी बात है। इंडिया, चाइना, ईरान बहुत बड़े कंज्यूमर्स हैं ऑयल। ईरान तो एक्सपोर्ट करता है, मगर चाइना एंड इंडिया बिग कंज्यूमर्स ऑफ ऑयल, और उन्होंने अपनी सोर्स जो है वो रशियन की तरफ कर दी है और वहाँ से लेना शुरू कर दिया। वाई? बिकॉज वो सस्ता है। तो पहले ऐसे नहीं था, पहले रशिया सारी सप्लाई कर रहा था टू यूरोप और वो ठीक ठाक कीमतें चार्ज करता था। यूरोप ने जब से ये कहा कि हम बैन कर रहे हैं यूरोपियन रशियन ऑयल बिकॉज ऑफ यूक्रेन, तो फिर रशिया ने अपनी सोर्सेज को डाइवर्ट किया। जब डाइवर्ट किया तो सस्ता, मतलब हिंदुस्तान ने मतलब अल्टरनेटिव डेवलपमेंट बोर्ड को एज ए मिनिस्ट्री बनाया हुआ है। सर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे की हैं कि हम उसके बारे में सोचते भी शायद नहीं है, इसीलिए वो आज इतने परेशान नहीं है जितने कि हम परेशान हैं। या बाकी दुनिया जितनी परेशान है तो यकीन करें कि उस हिसाब से हिंदुस्तानी हमें परेशान नजर नहीं आते, वहाँ की गवर्नमेंट हमें परेशान नजर नहीं आती। उसकी सबसे बड़ी वजह गालिबन ये है कि वो ऑन टाइम डिसीजंस लेते हैं और वो वाले डिसीजन लेते हैं जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो। उनके इंडिया में पूरी मिनिस्ट्री है ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की, और आपके पास जो डिपार्टमेंट था आपने उसको भी खत्म कर दिया। तो अब वो कैसे बात की, अगर पॉलिसीज की बात की जाए, आपको नहीं लगता कि इंडिया की पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज ऐसी हैं कि जो कि अट्रैक्ट करती हैं दूसरे मुल्क के जो उनसे प्राइम मिनिस्टर या जो भी सरबराहान होते हैं उनके साथ? सर इकोनॉमिक पॉलिसी अगर आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप डिप्लोमेटिकली जो है आप कंट्रीज को, स्ट्रांग इकोनॉमी है इंडिया, ऑब्वियसली लोग ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमारी इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, हमारी एक इंस्टेबिलिटी है, हमेशा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से हमारी तरफ लोग कम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये है कि हमारे साथ क्यों नहीं कोई इंगेज होता है, इंडिया को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम अपने इंटरेस्ट को नहीं देख रहे। इंडिया अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तभी दुनिया समझती है कि यार ये एक क्रेडिबल कंट्री है, इसके साथ हमें इंगेज करना चाहिए। यूरो गिर गया उनका। यहां पर अब ये जब आप देखें ना पूरी दुनिया के हालात, अब बाहर से बैठ के आप नजर डालें पाकिस्तान पे,
यानी जैसे हम नजर डाल रहे हैं ना, यूके में ये हो रहा है। और रशिया को एक पावर चाहिए अपने साथ एज एन अलाई, ठीक, अपने साथ स्टैंड करने के लिए। तो रशिया भी एक मुल्क है, वो चाहेगा कि उसके रिलेशंस दूसरी कंट्री से अच्छे हों, मगर उस कंट्री से अच्छे हों जो कि खुद एक इकनॉमिक पावर बनने जा रही है। अब इंडिया आप देख लें 2030-35 तक शायद वन ऑफ द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया में जब देखेंगे तो इंडिया की रियलिटी है, आप उनसे भाग नहीं सकते। 650 बिलियन डॉलर के उनके रिजर्व्स हैं, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? आप देख लें एप्पल हो गया, आईफोन हो गया, जो बड़े बड़े तो FATF का चीफ है वो भी इंडियन ओरिजिन। सर इंडिया के खिलाफ वहाँ पे एप्लीकेशन जा चुकी है कि इसे ना ग्रे लिस्ट में डालें, आप इसे ब्लैक लिस्ट में डालें, कोई मुल्क उस पर जिक्र नहीं करेगा, बात नहीं। इस समय दुनिया एनर्जी संकट, जिसके मुख्य स्रोत हैं तेल, गैस और कोल, इसकी कमी से गुजर रही है। हालांकि खाद्यान्न संकट भी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण कई देशों के सर पर मंडरा रहा है, लेकिन एनर्जी संकट से तो पूरा विश्व ही परेशान दिखता है। पहले रूस यूरोप के देशों को, जिसमें 27 देश शामिल है, मुख्य देश हैं इसमें से फ्रांस, जर्मनी आदि, इनको अपने यहाँ के तेल और गैस की सप्लाई पाइप द्वारा करता था। लेकिन चूंकि ये सारे यूरोपियन यूनियन के देश अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, इसके परिणाम स्वरूप रूस ने भी इन देशों को अपने यहाँ के तेल और गैस की सप्लाई कम कर दिया है, जिससे इन देशों में संकट गहराने लगा है। अब रूस के सामने भी एक समस्या थी कि यूरोपियन यूनियन के देशों को तेल और गैस की सप्लाई जब उसने कर दिया तो फिर वह तेल अपना बेची क्यों। इस अवसर का फायदा उठाते हुए पहले भारत और उसके बाद चीन रूस से सस्ते दामों पर, पहले 30% कम दाम पर रूस, भारत और चीन को तेल देना शुरू किया। भारत पर भी दबाव बढ़ा कि आप रूस से तेल न लें, क्योंकि भारत चीन के खिलाफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के गुट में खड़ा है। लेकिन भारत अपने एनर्जी के काम को देखते हुए ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना शुरू किया। शुरुआत में तो इसकी मात्रा बड़ी कम थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाते गया। जब भारत के और परंपरागत तेल सप्लाई करने वाले देश, जिसमें ईरान और सऊदी अरबिया आदि शामिल है, उन्होंने देखा कि भारत वहाँ से सस्ते तेल ले रहा है, तो इन्होंने भारत को और सस्ते दामों पर तेल देने की पेशकश कर दी। जब रसिया देखा कि भारत फिर उधर भी जा सकता है, क्योंकि भारत रूस के अलावे जो सऊदी अरबिया है, कतर है और UAE है, इन देशों से तेल लेता था, तब रूस ने अब अपना आधा दाम कर दिया है। जो पहले 30% कम था, वो 50% कम पर भारत को तेल देना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अपने कूटनीतिक चालों के चलते, यानी वह तटस्थ बना हुआ है। हालांकि दोनों गुट, रूस चीन का गुट और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का देश, भारत पर दबाव डाल रहे हैं कि भारत यह घोषित करे कि किस पाले में है, रूस की तरफ है या यूक्रेन की तरफ है। लेकिन भारत अपनी तटस्थता नीति के कारण अभी तक दबाव को झेलते हुए जो बना हुआ है, इससे दोनों गुटों से फायदा ले रहा है और यह राष्ट्रहित के लिए जरूरी भी है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।